दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि इस शहर की सबसे अमीर लड़की, जिसकी दौलत अरबों में है, जिसके पास नाम, शोहरत और दुनिया की हर खुशी है, वो लड़की एक मामूली वेटर से प्यार कर बैठी, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही हकीकत है और यही वो कहानी है जो आपके दिल को झकझोर देगी। रिया कपूर, नाम तो आपने सुना ही होगा। विक्रम कपूर की इकलौती बेटी। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, कंस्ट्रक्शन, हर जगह उनका सिक्का चलता था। रिया का चेहरा अक्सर अखबारों के पन्नों पर, मैगजीन के कवर पर और टीवी की ग्लैमरस पार्टियों में दिखता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके चमकते चेहरे के पीछे कितने जख्म छुपे हैं। वो लड़की जो हर किसी को हंसते हुए मिलती थी, रात को अकेले अपने कमरे में रोते रोते सोती थी। पैसा था, शोहरत थी, लेकिन न प्यार था, न अपनापन। पिता बिजनेस में डूबे रहते, मां का बचपन में ही देहांत हो चुका था। रिया की आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक राज जिसे वो किसी से नहीं कहती थी। शहर के एक छोटे से होटल में वेटर था अरुण। दिन भर ऑर्डर नोट करना, ट्रे उठाना और झिड़कियां खाना, यही उसकी जिंदगी थी। उसके पास न बड़ा घर था, न पैसे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी सच्चाई और जिद थी। अरुण अक्सर कहता था, गरीब हूं, लेकिन इज्जत से जीऊंगा, मेहनत करूंगा, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। उसकी आंखों में छोटे छोटे सपने थे। अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाना, मां का इलाज कराना और एक दिन खुद का छोटा सा रेस्तरां खोलना। एक शाम रिया अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में आई जहां अरुण काम करता था। रिया का एंट्री हमेशा की तरह रॉयल थी। महंगी गाड़ी, बॉडीगार्ड्स और लोग उसे देखने के लिए रुक गए। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। रिया अकेली सी लग रही थी। दोस्तों के बीच भी उसका मन कहीं और था। जब अरुण उनके टेबल पर आया, उसने नोटिस किया, रिया की आंखें गीली थी, जैसे वो हंसने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंदर से टूटी हुई हो। अरुण ने पहली बार किसी अमीर लड़की को ऐसे देखा, कमजोर, उदास और चुप। उसने बस इतना कहा, मैम, आपका ऑर्डर? रिया ने हल्की सी नजर उठाई और पहली बार उसकी आंखें अरुण से मिली। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे, लेकिन उन चुप सेकंड्स में जैसे बहुत कुछ कहा गया हो। डिनर के दौरान अचानक एक हादसा हुआ। रिया का एक दोस्त नशे में धुत होकर उस पर चिल्लाने लगा। वो बदतमीजी करने लगा। बात इतनी बढ़ी कि सब सन्न रह गए। रिया कुछ कह पाती, उससे पहले ही अरुण ने आगे बढ़कर बीच बचाव किया। उसने उस लड़के को सख्ती से रोका और रिया को संभाला। शायद पहली बार किसी ने रिया की रक्षा बिना उसके पैसों और पहचान के की थी। रिया की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा, ये लड़का अलग है। उस रात के बाद रिया अरुण को भूल नहीं पाई। वो बार बार उसी होटल में आने लगी। पहले तो उसने कहा, यहां का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन असली वजह थी अरुण। दूसरी तरफ अरुण हैरान था, करोड़ती लड़की एक वेटर में दिलचस्पी क्यों ले रही है? वो दूरी बनाए रखता, लेकिन रिया की मासूम नजरों में कुछ ऐसा था कि वो भी अंदर से बदलने लगा। पर दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है असली सस्पेंस। एक रात रिया को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही एक डरावनी आवाज आई, रिया कपूर, अगर तुम उस वेटर के पास गई तो तुम्हारे पिता की मौत का राज सबको बता दूंगा। रिया के हाथ कांप गए। उसके पिता की मौत? लेकिन सबको तो यही पता था कि विक्रम कपूर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तो फिर असली सच्चाई क्या थी? रिया की आंखों में डर था। वो सोच रही थी, आखिर कौन है ये और अरुण से इसका क्या लेना देना? अरुण पर शक। रिया के दिमाग में तूफान था। क्या अरुण से मिलना उसकी गलती थी? क्या कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर अरुण खुद इस खेल का हिस्सा है? वो उलझन में थी। दिल कह रहा था कि अरुण सच्चा है,
लेकिन दिमाग डर से भर गया था। अगले दिन जब रिया होटल पहुंची, उसने अरुण को गुस्से से देखा। बोली, तुम कौन हो? तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है? अरुण हैरान, मैम, आप क्या कह रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन रिया का गुस्सा और डर इतना बढ़ गया था कि वो आंसुओं में वहां से निकल गई। अरुण उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिया की गाड़ी तेजी से होटल से निकल चुकी थी। अकेला अरुण। उस रात अरुण बेचैन रहा। वो सोचता रहा, क्या सच में मेरे कारण उसकी लाइफ में मुसीबतें आ रही हैं? लेकिन उसी वक्त होटल के बाहर दो अनजान लोग खड़े थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, रिया कपूर को उससे दूर रखना जरूरी है, वरना हमारा राज खुल जाएगा। दोस्तों, यहां से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि खेल सिर्फ प्यार का नहीं था। इसके पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो सब कुछ बदलने वाला था। तो दोस्तों, क्या रिया के पिता की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी? क्या अरुण को फंसाने की कोशिश हो रही है? और वो अनजान लोग कौन हैं जो इन दोनों को अलग रखना चाहते हैं? ये जानने के लिए बने रहिए प्रिया की कहानी के साथ। और हां, अगर आपको ये कहानी रोचक लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आखिर सच क्या है? कौन है वो लोग जो रिया और अरुण को अलग रखना चाहते हैं? और क्या ये मोहब्बत किसी मंजिल तक पहुंच पाएगी? आइए जानते हैं। रिया रात भर सो नहीं पाई। वो बार बार वही आवाज सुनती, अगर अरुण के करीब गई तो तेरे पिता का सच सामने आ जाएगा। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखों के नीचे थकान और डर साफ झलक रहा था। उसके मन में सवाल था, पापा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है? या सच में कुछ छुपाया गया था? दूसरी तरफ अरुण परेशान था। रिया ने उससे गुस्से में बात की थी, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, रिया गलत समझ रही है, मुझे सच्चाई बतानी होगी। वो सोच रहा था, भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा दिल साफ है। अगर रिया मुझसे नफरत भी करे, फिर भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक दिन अचानक रिया को अरुण ने होटल के बाहर रोक लिया। अरुण बोला, रिया जी, आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन कम से कम मुझे सुनिए। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। रिया ने गुस्से से कहा, तुम्हें कुछ पता भी है? कोई मुझे धमका रहा है, कह रहा है कि अगर मैं तुमसे मिली तो मेरे पापा का सच सबके सामने आ जाएगा। अरुण चौंक गया। क्या? आपके पापा की मौत का सच? लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? रिया की आंखें भर आई। मुझे नहीं पता अरुण, लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम इस सबका हिस्सा तो नहीं? अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, रिया जी, मैं गरीब हूं लेकिन गुनाहगार नहीं। अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ मिलकर ये राज पता लगाने में मदद करूंगा। रिया ने पहली बार अरुण की आंखों में देखा। उसमें सच्चाई थी। वो चुप रही, लेकिन अंदर से मान चुकी थी कि अरुण दोषी नहीं है। कुछ दिनों बाद रिया को अपने पिता के पुराने ऑफिस से एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को सच बताना। मेरी मौत एक हादसा नहीं होगी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता को पहले से अंदेशा था कि उनकी मौत साजिश होगी। डायरी में कुछ नाम भी लिखे थे, शेखर, दत्ता और राजेश। रिया ने तुरंत अरुण को फोन किया। अरुण, मुझे पापा की डायरी मिली है, इसमें कुछ नाम लिखे हैं। मुझे लगता है इन्हीं लोगों ने पापा की हत्या की है। अरुण ने कहा, रिया जी, हमें पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन रिया डर गई। नहीं अरुण, अगर पुलिस को बताया तो ये लोग मुझे भी मार देंगे। हमें खुद सच्चाई ढूंढनी होगी। रिया और अरुण ने मिलकर उन नामों की जांच शुरू की। शेखर, कपूर ग्रुप का पुराना बिजनेस पार्टनर। दत्ता, कंपनी का वकील। और राजेश, विक्रम कपूर का सबसे भरोसेमंद मैनेजर। लेकिन जैसे ही रिया और अरुण इनके करीब जाने लगे, उनके पीछे पीछे कुछ अनजान लोग लग गए। कभी कार का पीछा,
कभी घर के बाहर अजनबी। रिया डर गई। अरुण, ये लोग हमें मार देंगे। अरुण बोला, रिया जी, डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। एक रात जब दोनों ऑफिस से लौट रहे थे, अचानक पीछे से 2 गाड़ी आ गई। गुंडे उतरे और अरुण पर टूट पड़े। अरुण ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन वो अकेला था। रिया चीख रही थी, अरुण, संभल कर। आखिरकार किसी तरह वो दोनों वहां से बच निकले। रिया ने अरुण के जख्म पर पट्टी बांधी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अरुण ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह अब तुम हो। रिया की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्यार पैसे से नहीं, दिल से होता है। जांच करते करते रिया और अरुण को पता चला कि उसके पिता के मैनेजर राजेश ही असली गद्दार था। विक्रम कपूर ने कुछ अवैध बिजनेस डील्स रोक दी थी, जिससे शेखर और दत्ता को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसलिए उन्होंने राजेश की मदद से विक्रम कपूर की हत्या करवाई और हार्ट अटैक का झूठा खेल रच दिया। रिया की आंखों में आग थी। मेरे पापा के कातिल ये लोग हैं और मैं इन्हें सजा दिलाकर रहूंगी। रिया और अरुण ने सबूत इकट्ठा किए और मीडिया तक पहुंचाए। पूरा शहर हिल गया। शेखर, दत्ता और राजेश की असलियत सामने आ गई। लेकिन जब पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची तो उन्होंने रिया को किडनैप कर लिया। अरुण अकेला भागा रिया को बचाने। अंधेरे गोदाम में आखिरी टकराव हुआ। गुंडे अरुण पर टूट पड़े, लेकिन उसने जान की बाजी लगाकर सबको हराया। आखिरकार उसने रिया को आजाद किया। रिया दौड़कर अरुण के गले लग गई। मुझे पता था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। रिया का राज खुल चुका था। उसके पिता की मौत एक साजिश थी और इस सच को दुनिया के सामने लाने वाला कोई अमीर या ताकतवर नहीं, बल्कि एक मामूली वेटर था। रिया ने मीडिया के सामने कहा, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ अरुण की वजह से। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई और प्यार पैसों से बड़े होते हैं। अरुण की आंखें नम थी। उसने कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस इंसानियत निभाई। रिया मुस्कुराई और बोली, अरुण, आज से तुम सिर्फ वेटर नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। और दोस्तों, यही खत्म होती है ये सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार कभी अमीरी गरीबी नहीं देखता? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल प्रिया की कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।